नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम रखा गया जिसमें पर्यावरण मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी शामिल हुए। उनसे किसानों को लेकर के सवाल किया गया कि बिहार में उर्वरक यूरिया महंगा मिल रहा है, तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर उर्वरक महंगी मिल रही है तो हमारे पास लिखित में आना चाहिए, लिखित में कंप्लेंट आना चाहिए। लिखित में कंप्लेंट ना आने के कारण इस पर हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनसे नीट छात्रा को लेकर के भी सवाल किया गया कि सीबीआई जांच बैठा दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये तो सही है, सीबीआई जांच हो रही है, हमारी सरकार इस पर तत्पर है जांच करने को लेकर के। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए पहले हमारे वीडियो में। बजट पेश होना है, क्या कुछ कहिएगा? बजट पेश होना है, बजट पेश होगा। हर विभाग का बजट तैयार है और उसके अनुसार से काम होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। हर साल बजट आता है तो बजट आएगा। हर विभाग का बजट भी करीब करीब तैयार हो चुका है, सदन में पेश होगा, आप सब लोग को जानकारी मिल जाएगी। सर, किसानों को खाद बड़ी मुश्किल हो रही मिलने में। यदि कहीं से कोई, देखिए ऐसे आप सब लोग कहते हैं दिक्कत हो रही, कोई लिखित शिकायत भी तो दे ना मुझे। सरकार को लिखित शिकायत देना, ऐसे मौखिक कहने पर समझ में नहीं आता किस पर कार्रवाई करें। किसान लिखित दे कि अमुक दुकान से हम लेने गए, अमुक दुकानदार ने जो उसका प्राइस है उससे ज्यादा में दे रहा है, तो कोई लिखित तो आती शिकायत नहीं, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो जब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिले तो कार्रवाई कैसे करेगी सरकार? सर, किस पर करेगी सरकार? किस दुकान पर करेगी सरकार? किस जिला में करेगी सरकार? किस ब्लॉक के दुकान पर करेगी सरकार? तो लिखित आना चाहिए ना। नीट छात्रा मामले को लेकर सीबीआई जांच। देखिए, यह सरकार पूरी तरह से संवेदनशील सरकार है और मैं बार बार आप सब लोग के चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इसी राज्य में इसी पटना में गौतम शिल्पी कांड हुआ था, पूरा बिहार आंदोलित था। सरकार जांच कराने से भाग रही थी, सरकार जांच कराना नहीं चाहती थी और लोगों के ऊपर पुलिस की डंडे चल रहे थे। लेकिन यह सरकार को जैसे संज्ञान में आया कि यह ऐसी घटना घटी है, सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया, उसको जांच कराने का पूरी स्वतंत्रता छोड़ दी और जो भी इसमें दोषी होंगे वो दोषी बचेंगे नहीं। क्या लगता है एसआईटी पूरी तरह से फेल हो गई? नहीं, देखिए फेल नहीं होगी। सबके जांच करने का अपना एक दायरा है, उसका एक सीमा है। तो इतना संस्थाएं क्यों बनी है, एसआईटी है, सीबीआई है, इतना तो सबका अपना एक दायरा है, एक सीमा है। उसके बार नहीं लगा तब तो सीबीआई नहीं परिजनों की काफी लेट हो गया सीबीआई की एंट्री को। अब तो सबूत देखिए लेट नहीं, सीबीआई जहां भी कोई अपराधी होगा वो उसको खोज करके लाएगी ही और सरकार उसको कड़ी से कड़ी दंड देगी। रोहिणी आचार्य ने भी सवाल उठाया। रोहिणी आचार्य अपने पिताजी से पहले सवाल उठाए ना कि गौतम शिल्पी कांड में क्या हुआ था। अब उनको नहीं पता होगा, गौतम शिल्पी कांड में पटना के लोग आंदोलन कर रहे थे, न्यायिक जांच कराने के लिए पुलिस की लाठी खा रहे थे, लेकिन यहाँ किसी के दबाव में सरकार जांच नहीं करवा रही है। सरकार अपनी स्वेच्छा से, जैसे सरकार को संज्ञान में आया, सरकार इसको जांच करने के लिए पूरी स्वतंत्रता और एसआईटी को गठन कर दिया। अब सीबीआई का है, सीबीआई जांच करेगी। पीड़िता के परिवार अभी भी आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी साहब हमको बोल रहे थे कि मान लीजिए कि आत्महत्या हुआ है। अब उनके परिजन क्या कहे मुझे नहीं मालूम, डीजीपी से क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम। गौतम शिल्पी कांड में भी तो सीबीआई जांच हुई थी सर, क्या हुआ? नहीं, उसमें तो कई हुआ ही था, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। अब उस समय की सरकार थी, वो जाने, हम तो पहले कह दें उस सरकार जो है तो जांच कराने से इनकार कर रही थी। सब उसमें सत्ता पक्ष के लोग उसमें फंस रहे थे। यह सरकार वैसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यह सरकार पूरी तरह से जांच करवाएगी, जो दोषियों को उनसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होनी थी और ये हो रही है। ये अच्छी बात है कि सीबीआई जांच हो रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या एसआईटी टीम पे भरोसा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हर तरह का जांच होता है तो सीबीआई जांच भी होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए शिल्पी गौतम कांड भी का उदाहरण देते हुए बोला, जब उनसे ये पूछा गया कि गौतम शिल्पी कांड में भी तो सीबीआई जांच हुआ था, उसका कोई निष्कर्ष नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उस समय का जो सरकार है उनसे आप ये सवाल पूछिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। एक न्यूज 24 देखते रहें। मनीष कुमार की रिपोर्ट, पटना।